दोस्तों, आप लोग के 4th सेमेस्टर में शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत आपको तनाव प्रबंधन पर 2 या 3 मिनट का वीडियो तैयार करना है। तो सबसे पहले वीडियो तैयार करने के लिए आपको इस पर कुछ स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास, या आपने चार्ट बनाया हो, प्रोजेक्ट लिखा हो, उसी पर आप वीडियो बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ उस पर कुछ चित्र भी अंकित करने पड़ेंगे। तो किस तरीके से बनाना है आपको, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि तनाव क्यों होता है। किसी भी बच्चे के अंदर तनाव कहाँ से आता है। चूंकि आप लोग डीएलएड कर रहे हो और डीएलएड के लिए ही आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ये जो प्रोजेक्ट बनवाया जा रहा है आपको, ये प्राथमिक के बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। तो आपने भी देखा होगा कि कक्षा में कुछ बच्चे तो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, टीचर जो भी कहते हैं उसको सुनते हैं, उनका पढ़ाई में मन भी लगता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही निराश और हताश होकर के बैठे रहते हैं और उनका कक्षा में मन नहीं लगता है। तो ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समस्या होती है, या फिर वो सबसे कट करके रहते हैं उन बच्चों से और अपने क्लास के अदर बच्चों से। तो ऐसे बच्चों को क्या समस्या होती है, वो क्यों तनाव में होते हैं और उनके तनाव को किस तरीके से एक टीचर को दूर करना चाहिए, यहाँ पर इन चित्रों के माध्यम से और जो मैं अभी आपको प्रोजेक्ट बताऊंगी उसके माध्यम से आपको इन सभी समस्याओं को हल करना है बच्चों के। यानी कि ये जो तनाव होता है, तनाव क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है, इन सभी के विषय में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि निश्चित रूप से अगर बच्चा तनाव में है तो तनाव के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो चित्र बना सकते हैं अपने चार्ट में या अपने प्रोजेक्ट फाइल में। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में पढ़ाई का इतना बर्डन है, छोटे-छोटे क्लास के बच्चों को इतनी सारी किताबें, इतनी सारी कॉपियाँ लेकर के जाना पड़ता है स्कूल में, इतना सारा उनको होमवर्क मिलता है। होमवर्क मिलने के बाद फिर अलग से घर वाले ट्यूशन कर देते हैं, फिर ट्यूशन के सर या मैम आते हैं, वो भी उनको होमवर्क दे देते हैं। तो लगातार बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लगातार स्कूल का काम, घर पर जो ट्यूशन में मिला हुआ काम है, उन सब से भी बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बच्चे कहना चाहते हैं, माँ-बाप बहुत सारे माँ-बाप दोनों लोग जॉब करते हैं तो नहीं ध्यान दे पाते हैं अपने बच्चों पर, या उनके बच्चों की जो समस्याएँ हैं उनको नहीं समझ पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर यहाँ कुछ भी ये सभी क चीज़ें भी कारण हो सकती हैं किसी भी बच्चे के तनाव में जाने के या तनाव ग्रसित होने के। और और सबसे ज़्यादा अगर तनाव है किसी चीज़ को लेकर के तो वो है पढ़ाई आज के टाइम में। क्योंकि पढ़ाई का बर्डन बहुत है आजकल बच्चों पर, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। आप सभी लोग जानते हो कि कितनी सारी किताबें, कितनी सारी कॉपियाँ, खासकर अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें हम, तो बच्चों को बहुत अधिक किताबें, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और स्कूल में तो बच्चे पढ़ते ही हैं, उसके बाद अलग से उनकी कोचिंग क्लासेस भी होती हैं। तो कहीं न कहीं बच्चे इन सब चीज़ों से ऊब जाते हैं। तो कैसे हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और भी बच्चों की सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई नहीं, और भी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए मैंने पढ़ाई को लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं लड़कों की या लड़कियों की, जो वो शेयर नहीं कर पाते हैं अपने माता-पिता से, अपने शिक्षक से। लेकिन एक शिक्षक को इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा उनसे कोई भी चीज़ ना छिपाए और वो अपनी हर एक परेशानी को शिक्षक से कह सके। तो इसीलिए यहाँ पर ये टॉपिक आपको यहाँ पर करने के लिए मिला है, इस पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो चलिए हम इस पर प्रोजेक्ट देख लेते हैं कैसे बनाएँगे। सबसे पहले देखिए, तनाव प्रबंधन या बच्चों में तनाव प्रबंधन के विषय में आपको कैसे लिखना है। विषाक्त तनाव क्या है और इसका क्या कारण है? आखिर में तनाव होता क्यों है व्यक्ति के अंदर? देखिए, तनाव के प्रति 3 तरह की प्रतिक्रियाएँ हैं, सकारात्मक, सहनीय और विषाक्त। ये 3 शब्द शरीर पर तनाव प्रतिक्रिया प्रणालियों के प्रभावों को संदर्भित करते हैं, न कि तनावपूर्ण घटना या स्वयं के अनुभव को। विषाक्त तनाव प्रतिक्रिया तब होती है जब एक सहायक वयस्क की उपस्थिति के बिना बच्चे की तनाव प्रतिक्रिया चरम, लगातार या विस्तारित सक्रियता होती है। दूसरा, तनाव प्रतिक्रिया प्रणाली का लंबे समय तक सक्रियण विकासशील मस्तिष्क के लिए हानिकारक है और इसका आजीवन प्रभाव पड़ता है। विषाक्त तनाव से जीवन भर सीखने, व्यवहार और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि युवा बच्चे जिन्होंने विषाक्त तनाव का अनुभव किया है वह वयस्कता में कई स्वास्थ्य परिणामों के उच्च जोखिम में थे, जिनमें हृदय रोग, मधुमेह, मादक द्रव्यों के सेवन और अवसाद शामिल हैं। यानी कि जब बच्चे अवसाद में होते हैं तो आप देखिए क्या-क्या उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं, मधुमेह हो जाता है, मादक द्रव्यों के सेवन करने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं बच्चे।
तो ऐसा क्यों होता है? आज इसके बारे में बच्चों ऐसा कोई बच्चा आपको नहीं मिलेगा जिसको कोई ना कोई समस्या हो। अगर आप सारे बच्चों से बात करके देखिए, हर बच्चे के पास कोई ना कोई उसकी समस्या होती है। तो ये समस्याएँ जो होती हैं इनको कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब तक अगर बच्चा तनाव में रहेगा तो कोई भी काम सही से कर नहीं पाएगा, ना तो वो सही से पढ़ पाएगा, ना तो वो सही से खाना खा पाएगा, ना तो सही से सो पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के तनाव का प्रबंधन करना। शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, दीर्घकालिक उपेक्षा, देखभाल प्रदान करने वाले पदार्थों के दुरुपयोग या मानसिक बीमारी, हिंसा के संपर्क या पारिवारिक आर्थिक कठिनाई के संचित बोझ जैसे विभिन्न स्थितियों में पर्याप्त वयस्क समर्थन के बिना बच्चों में विषाक्त तनाव प्रतिक्रिया हो सकती है। तनावपूर्ण घटनाओं का स्थायी प्रतिकूल प्रभाव किस हद तक पड़ता है? यह कुछ व्यक्ति की जैविक प्रतिक्रिया, आनुवांशिक पूर्वाभास और सहायक संबंधों की उपलब्धता दोनों द्वारा मध्यस्थता तनाव की प्रतिक्रिया को कम करने में मदद करता है और कुछ अवधि तीव्रता समय और तनावपूर्ण अनुभव के संदर्भ से होता है। तीसरा, वर्तमान सामाजिक घटनाओं को उदाहरण के रूप में बच्चे स्वयं ही या तो खुद से या फिर माता-पिता द्वारा लाइव या रिकॉर्ड किए गए प्रसारण जैसी घटना से क्रिया में हो सकते हैं। जैसे इसलिए बच्चों को हिंसक व्यवहार, चोटों के दृश्य, बर्बरता और बेईमानी शैली से अवगत कराया जाता है। इन सब से बच्चों में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। इसके अलावा माता-पिता, वयस्क देखभालकर्ता, शिक्षक, साथियों आदि के साथ विवाद आदि जो वर्तमान सामाजिक घटनाओं के बारे में अलग-अलग राय रख सकते हैं, जैसा कि स्थिति 5 महीने से अधिक समय से चल रही है। तनाव प्रतिक्रिया को कम करने के लिए उपयुक्त वयस्क समर्थन के बिना यह बच्चों में विषाक्त तनाव पैदा कर सकता है। यानी कि माता-पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों के जो तनाव जो बच्चा आखिर में तनाव में क्यों है, माँ-बाप को इसके बारे में ज़रूर पता करना चाहिए और किस तरीके से बच्चे में कौन-सी चीज़ कब घर करके बैठ जाए, कौन-सी चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाए, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। बच्चे ने कोई हिंसक व्यवहार देख लिया, कोई चोट का दृश्य देख लिया, बर्बरता देख ली, बेईमानी देख ली, तो उसके दिमाग में कोई डर बैठ गया, उसको देख कर के वो डर गया। तो इन सभी चीज़ों से माता-पिता को उसको बचा करके रखना है, समझा करके रखना है बच्चे को किस तरीके से ये क्या चीज़ें होती हैं, ताकि बच्चे इन सब से डरे ना। अब बच्चों पर आजीवन प्रतिकूल प्रभाव। संक्षिप्त में, जब विषाक्त तनाव की प्रतिक्रिया लंबे समय से और कई स्रोतों से होती है तो यह जीवन भर के लिए किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर एक संचयी कारण हो सकता है। बचपन में जितने अधिक प्रतिकूल अनुभव होते हैं, विकास संबंधी देरी और बाद में स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना अधिक होती है, जिसमें हृदय की बीमारी, मधुमेह, मादक द्रव्यों के सेवन और अवसाद शामिल हैं। अब विषाक्त तनाव से क्षति की रोकथाम। रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका बेहद तनावपूर्ण स्थितियों के संपर्क में आने से बचना है। माता-पिता, वयस्क देखभालकर्ताओं, शिक्षकों, साथियों को बच्चों, छात्रों को गैर कानूनी रूप से बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों, हिंसक दृश्यों, हिंसा के दृश्यों जिसमें हिंसक मीडिया प्रसारण देखना भी शामिल है, को देखने से रोकना चाहिए। यानी कि बच्चों को जो हिंसा के दृश्य है, इन सभी से माता-पिता को क्या करना चाहिए? दूर रखना चाहिए। यानी कि ये सब चीज़ें बच्चे ना देख पाएँ टीवी पर। इसके अलावा शोध से यह भी पता चलता है कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी देखभाल करने वाले वयस्कों द्वारा जीवन में जल्द से जल्द सहारा करने और संवेदनशील रिश्ते से विषाक्त तनाव प्रतिक्रिया के हानिकारक प्रभावों को रोका या उलट किया जा सकता है। इसलिए माता-पिता, वयस्क देखभालकर्ताओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों को स्थिर और अच्छा रिश्ता प्रदान करें। यहाँ कुछ तरीके हैं जो माता-पिता और वयस्क देखभाल करने वाले की मदद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या-क्या चीजें हैं वो। कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में एक सकारात्मक आदर्श बने। माता-पिता का ये कर्तव्य है बच्चों की शुरुआती भावनाओं और व्यवहार संबंधी प्रतिक्रियाओं को देखें, जैसे कि सामान्य से अधिक गले लगना, जो कुछ हुआ उसके बारे में सवाल पूछते रहना, बच्चों को अपनी गति से और उचित तरीके से भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करें। उन्हें बताएं कि भावनाओं का होना सामान्य और स्वीकार्य है। उनकी आलोचना करने या उन्हें दोष देने से बचना चाहिए। यानी कि अगर बच्चा तनाव में है तो आप उसको डांटने मत लगिए, उसको आप प्रताड़ित करने मत लगिए, बल्कि अगर वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है बच्चा तो उसको सुनिए। आखिर में क्या प्रॉब्लम हो गई है आपके बच्चे को और वो क्यों परेशान है, तो उसकी पूरी बातों को आप सुनिए ध्यान से। घटना के बारे में सच्चाई से चर्चा करें। घटना से संबंधित अपनी भावनाओं, निर्णयों और मूल्यों से अवगत रहें। यह प्रभावित कर सकता है कि बच्चे घटनाओं को कैसे देखते हैं। उन घटनाओं के बारे में बात करने से बचें जो अधिक चिंता और संकट उत्पन्न कर सकती हैं। दिलासा देकर और दैनिक दिनचर्या के माध्यम से भविष्यवाणी प्रदान कर उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करें। जब आप स्थिति को बदल नहीं सकते तब भी अपने बच्चों के साथ जुड़े रहें। माता-पिता, वयस्क देखभालकर्ताओं को अपने बच्चों के असामान्य व्यवहार और चेतावनी के संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए कि पेशेवर मदद की आवश्यकता होती है, जैसे अचानक और महत्वपूर्ण शारीरिक, व्यवहारिक या भावनात्मक परिवर्तन, भूख में कमी, सिर दर्द, गैर विशिष्ट पेट दर्द, नींद की गड़बड़ी जैसे
नए या बिगड़ते शारीरिक लक्षण, नए या आवर्तक क्षय, मुद्रण या किसी शारीरिक बीमारी आदि के बिना दैहिक लक्षण, भावनात्मक या व्यवहार संबंधी लक्षण जैसे कि भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थता, बढ़ रही चिंता, सामाजिक परिहार, नए या आवर्ती भय आदि। जब माता-पिता हाल की सामाजिक अशांति का सामना करने में अपने बच्चों का समर्थन करना चाहते हैं, यह अपरिहार्य है कि माता-पिता भावनात्मक रूप से भी व्यथित हो सकते हैं। नीचे उन माता-पिता के लिए कुछ सामान्य स्व-सहायता युक्तियाँ दी गई हैं जो व्यथित महसूस करते हैं, यानी कि आपको किस तरीके से अपने बच्चे को सँभालना है अगर वो तनाव से ग्रसित है। अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करें, उदाहरण के लिए खाना और सोना। यद्यपि आप गर्म सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंतित हैं, तो सोशल मीडिया में अप्रमाणित स्रोतों की जानकारी से दूर रहें और वास्तविक समय पर समाचार के बार-बार संपर्क से बचें। डायाफ्रामिक श्वास और अन्य विश्राम व्यायाम का अभ्यास करें, यानी कि माता-पिता को व्यायाम करना चाहिए ताकि तनाव से वो भी बचें। आप जिस प्रकार भरोसा करते हैं उसके साथ साझा करें, ठीक है? आप जिस पर भरोसा करते हैं उसके साथ साझा करें। परिवार के अन्य सदस्यों से समर्थन के लिए कहें और जब भी संभव हो बारी-बारी से अपने बच्चे की देखभाल करें। जब भी आवश्यक लगे पेशेवर की मदद लें। अंतिम लेकिन आखिरी, नई स्वस्थ जीवन शैली अपनाना जैसे कि धूम्रपान और शराब के सेवन से बचना, परिवार में नियमित शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ आहार को बनाए रखना भी तनावपूर्ण घटनाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाने में मदद करेगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को कोशिश यही करिए कि जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनसे बच्चे को बचा करके रखिए और बच्चों को की जो भी ज़रूरतें हैं वो आप पूरी करने की पूरी कोशिश करिए। माता-पिता का ये कर्तव्य होता है और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जितना आप अपने बच्चे से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, जितना आप उसके इमोशनली अटैच रहेंगे, उतना ही वो अपनी बातों को खुल करके आपके सामने रख पाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर हैं कि आप बच्चे के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए। एक माता-पिता का कर्तव्य केवल और केवल बच्चे को स्कूल भेजना नहीं है, बल्कि उसको उसकी जो भी चीज़ें, जो उसकी समस्याएँ हैं, उसके बारे में भी समझना है और भविष्य की योजनाओं के बारे में और समाज में जो चीज़ें घट रही हैं, उसको सही तरीके से बच्चे के सामने आपको रिप्रेज़ेंट करना है और बच्चे को सही दिशा में आपको गाइड करना है। तो एज़ ए पेरेंट आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तनाव प्रबंधन पूरा समझ में आया होगा और किस तरीके से आप अपने बच्चे को तनाव प्रबंधन से बचा करके रख सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं डीएलएड के सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोज़ बनाते हैं उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए और आप हमारे सभी वीडियोज़ से लगातार ऐसे ही अवगत रहें। दोस्तों, आगे चल कर के हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं और अगर आपको सभी प्रोजेक्ट की वीडियो चाहिए तो हमने सभी प्रोजेक्ट के वीडियोज़ का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी क्लासेस जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सभी की क्लासेस हम चला रहे हैं। आपको सभी विषयों की क्लासेस की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसके अलावा कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जितने भी प्रोजेक्ट वर्क हैं सबको कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।